अजीब सी दुविधा में फंस गई हूँ मैं। दुविधा? कैसी दुविधा? क्या बात है वर्षा? ताई, आप सब लोग परेशान लग रहे हैं। कोई बात है क्या? नहीं तो वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं आप माँ बेटी मिलकर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे ना? बुराई तो उसकी की जाती है जिसमें कोई ऐब हो। आपके बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। ताई, मैं मजाक कर रही थी, सीरियसली मत लीजिए। और मैं जानती हूँ वर्षा को, जो भी कहेगी साफ साफ कहेगी। इसके दिल में जो भी है वही इसके मुंह पे भी है। कोई भी बात होगी ना तो मुझसे साफ साफ बोलेगी, कभी छुपाएगी नहीं मुझसे। पर आप सब लोग परेशान दिख रहे हैं, बात क्या है? कहीं कोई पर्सनल बात तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ वर्षा, तुम तैयार हो ना बेटा? सब नीचे वेट कर रहे हैं। हाँ आई, मैं तैयार हूँ। चलिए मैं आप ही के साथ चलती हूँ। आई, मुझे लगता है कि वर्षा को सतीश जी से सब कुछ सच सच कह देना चाहिए। आई, किसी और से पता चलेगा ना तो वर्षा को ही तकलीफ होगी बाद में। तू सही कह रही है, लेकिन वर्षा भी अपनी जगह गलत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। बस बापा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ही कोई रास्ता निकाले। अरे जीजू, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। अरे तो मुझे ये बताओ कि तुमने आराम किया कि नहीं? पिछले 5 दिन इतने काम किया, कल रात तो सोई ना ठीक से? सच बताओ ना जीजू, तो उन 5 दिनों में हम सब सुकून की नींद सोए, क्योंकि आप जो थे हमारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। परसों से जब से आप चले गए हो ना, घर एकदम सुना सुना हो गया। जीजू, इन 5 दिनों में मैं सच्चाई से बहुत दूर जा चुकी हूँ, और अब मैं उस सच्चाई का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको और अच्युताई को अलग होते हुए अब नहीं देख सकती हूँ। जीजू, जीजू, आप और ताई बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपकी ये अच्छाई आपकी दुश्मन हो जाती है। आपको पता है, आई मुझे कहती है कि हमारी आत्मा बापा से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता जीजू कि आप अपनी आत्मा को दुख पहुंचा के बापा का अपमान कर रहे हैं? जीजू, जीजू प्लीज सोचिए, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप कुछ कर सकते हो। जीजू प्लीज, ऐसा ना हो कि आप दोनों को जुड़ने का ये मौका भी आप गवा दें। क्या कुछ हो नहीं सकता है जीजू? आपके लिए नहीं, ताई के लिए नहीं, लेकिन हमारी खातिर तो आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये खेल खेल रही हो तुम? एक तरफ तो मानता की देवी बनती फिर रही हो और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मानव को फुसलाने की, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।
अच्छा लगा वर्षा को खुश देखकर। अब बहुत बड़ी किस्मत वाली है। वर्षा को अच्छा पति मिला, अच्छा ससुराल मिला। अच्छा हुआ आपने ये बात कही। मैं ये बात कहना चाहती थी लेकिन डर लग रहा था कि कहीं मेरी बच्ची की खुशी को मेरी नजर ना लग जाए। चल हट, अपने बच्चों को कभी आई की नजर लगती है क्या ताई? ये भी सही है। अब बस वैशाली की शादी हो जाए ना तो मैं गंगा नहा लूं, चारों बच्चों की गृहस्थी बच जाए, फिर तो कोई चिंता नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर मैं, विनोद, मंजूषा अपने घर में राज करेंगे, वर्षा इस घर में खुश रहेगी और अर्चू आपके घर। सब मेरी ही गलती। अगर मैं उस वक्त मानव पर भरोसा करती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी गलती की सजा सब भुगत रहे। अरे गलतियां तो मुझसे भी कई सारी हो गई है ताई। अगर गिनना शुरू करूं ना तो शायद फिर कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। ताई, जर आणि तर मध्ये काही अर्थ नाहीये हो। जो होना है होते ही रहेगा। हम सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं करते। बातें हमारी आंखों के सामने हमारे हाथ से छूट जाती है। कल क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बापा से प्रार्थना करती हूँ हमारी अर्चना जहां भी रहे खुश रहे। ZTV, आज लिखेंगे कल।